लोग तो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सर, लेकिन जब ये वक्फ के कानून पार्लियामेंट में बने, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने सीधे तौर से कहा कि यहाँ वक्फ के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी को, वक्फ के लिए यहाँ हम है, वक्फ यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वक्फ के कानून। लेकिन एंड टाइम में टाइम भी नहीं दिया जाता है, 5 तारीख लास्ट डेट देता है और 27 तारीख को ये यहाँ की गवर्नमेंट कहते हैं कि हमको वक्फ मान लिया यहाँ पे। मैं सहाफ़ी हैं, ये सब सवालात जो है ना, जो हुकूमत के कारिंदे हैं, ज़िम्मेदारान से उससे कीजिए आप, तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस वक़्त जो गलतियाँ की हैं इन लोगों ने, उस पर हम लोग ना जाएँ। देखिए सर, सिंपल सी बात है सर, कारी जमाल साहब हमारे बड़े अच्छे से आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल उस तरह के हम लोग उलझनों में न पढ़ना चाहते हैं, न सियासी बयानबाजी में हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हमारा वो मकसद है। किसने क्या जवाब दिया, किसने क्या किया, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए सर, मान लीजिए अगर शुरू के दिन से ही अगर सरकार मान लेती कि वक्फ बोर्ड यहाँ लागू हो गया, हो जाएगा, अगर वक्फ बोर्ड यहाँ लागू, ये क्या मतलब वक्फ का कानून लागू अगर हो जाता, अगर सरकार मान लेती इसको, यहाँ पे आपने कहा कि 4 दिन पहले माना, यही तो, अगर पहले भी मान लेती तो आपका क्या हो जाता सर? क्या ये 90% कब्रिस्तान आपका रजिस्टर हो जाता है मूल पोर्टल पर? कोशिश तो करते हैं ना। क्या कोशिश करते सर? शायद हो जाता। नहीं, आपका वक्त में आपका रजिस्टर नहीं है सर। अब सवाल जो उन कब्रिस्तानों को उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर हो रहा है सर, ये उन वक्त की प्रॉपर्टी का रजिस्टर हो रहा है जो पहले से ही वक्त पे रजिस्टर। तो पर ये गलती जो वक्त फैजान भाई के सवाल के ऊपर हम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वक्त पे रजिस्टर्ड नहीं था तो उम्मीद पोर्टल पे कैसे रजिस्टर्ड होता जब कानून शुरू हुआ। अगर उस वक्त गवर्नमेंट यहाँ के मान लेते तो वक्त तो अब तक कम से कम रजिस्टर्ड करा पाते सर। देखिए ये गवर्नमेंट और इतने दिन तक अगर वक्त भी अपने अंदर ले लेते सर, नहीं हमारा सवाल बिल्कुल जायज है। उस वक्त अगर मान लेते तो वक्त के लोग जो है इस वेस्ट लाइन को वक्त में कम से कम रजिस्टर करा लेते तो अभी उम्मीद पोर्टल में आराम से वो रजिस्टर करा सकते। तो ये गलती तो ये वक्त की लोगों की भी गलती है कि वो गवर्नमेंट की बातों में उलझ के रह गया, उनकी बात मान के रह गया। ये वक्त वाले की जब भी किसी रियासत के बड़े लीडर या चीफ मिनिस्टर या जो भी जिम्मेदार होते हैं ना, जब कोई वो बात बोलते हैं ना सर, तो पूरी अवाम उस पर भरोसा करती है। तो फिर ये धोखाधड़ी तो हुआ ना। अब सुनिए सर, हम उस पर नहीं, हम आपको क्या बोले, आप मत जाइए, हमारा सवाल जाएगा, हम कुछ भी पूछे सर, हमको उससे जानकारी है कि कब्रिस्तान लिखा हुआ है बहुत सारे जगह में एलआर में जी, लेकिन वो 1 नंबर खाता में जो गवर्नमेंट का है जी जी 1 नंबर खाता गवर्नमेंट का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना। जो एक देखिए, चाहे वो बहुत जगह आप देखिएगा, अब बंगला में लिखा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय जुन्नो व्यवहार जुन्नो, मुस्लिम समाज के लिए इस्तेमाल के लिए ये चीजें हैं, वो जरूर 1 नंबर में, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए तो सरकार कभी भी आपसे ले सकती है ना, वो सरकार का जमीन कभी भी ले सकती है। तो ये तो हमारे अवाज़ ने वक्त किया है अल्लाह के नाम पर, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके इतने दिन तक कहाँ थे हमारे लोग? अब देखिए सर, हम आपको एक सिंपल सी बात करना चाहेंगे। हम वो पीछों की जो क्या बोलते हैं, माजी की जो गलतियां हैं ना, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, हम अभी ये वक्त वो नहीं है कि उस पर हम डिस्कस। और तमाम इस इलाके के उलमा, दानिश्वरों, खास करके खतीब, जो इमामों के, जो मस्जिदों के इमाम है, हजरात है, उनसे भी हमारी बिलखुसूस अपील है कि अपने मस्जिदों से ये ऐलान करवाएं कि ये फॉर्म जमा भरें। और देखिए एक और अहम बात, मुस्लिम कम्युनिटी की एक बहुत अहम बात ये देखने को मिली है कि जब भी किसी कब्रिस्तान हो या किसी वक्फ की प्रॉपर्टी की जब कमेटी बनती है ना सर, तो उसी में वो लोग झगड़े में हो जाते हैं। और अल्लाह के वास्ते ये वक्त झगड़ा और अहदे का नहीं है सर। मैं क्लियर कर दूं हमारे तमाम मुस्लिम लोगों से कि ये जो वक्त है ना सर, ये झगड़ने का, लड़ने का और ओहदे लेने का नहीं है सर, क्योंकि ये वक्त आपके आबा अजदाद नहीं है। हम और आप जब इस दुनिया से जाएंगे ना, हमारी जो रूहें वो जो रहेंगी ना सर वहां पे, वो उसके हिफाजत, उसका क्या होगा सर, ये बचाने की है सर। सिंपल सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑल बंगाल मुस्लिम फेडरेशन का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस तमाम पत्रकार बंधुओं को स्वागत है। और इस वक्त हम लोग एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे, खास टॉपिक पे बातचीत करने के लिए आप पत्रकार लोगों को, रिपोर्टर लोगों को बुलाए हैं। आप लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। हमारे साथ ऑल बंगाल मुस्लिम फेडरेशन के लिए हम तमाम जिम्मेदार मौजूद हैं। कारी जमाल साहब हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं, मैं फैजान अशरफ हैं और हमारे जिसाम साहब हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे कारी जमाल साहब आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मौजू है उस पर बात करेंगे। तमाम साथियों का शुक्रिया।
आप लोग तशरीफ लाए। एक हसास मौजू को लेके हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वजह यह है कि बंगाल के अंदर बिलखुसूस यूँ तो पूरे हिंदुस्तान में औकाफ को लेके गमागमी का मामला दिखाई दे रहा है। बंगाल के अंदर हम लोग सुकून से थे कि शायद कि हमारे यहाँ औकाफ के मामलात नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ की हुकूमत ने कहा था कि औकाफ जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम यहाँ लागू होने नहीं देंगे। लेकिन देखा गया कि 4 दिन बचा था, आपने कहा कि हम इस कानून को एक्सेप्ट करती हूँ मैं। फिर हम लोग भी बेदार हुए कि भाई हमारे प्रॉपर्टीज़ कहाँ है, हमारी कब्रिस्तान, ईदगाह, खानका है, हमारे मसाजिद की पेपर्स कैसा है, इस पर हम लोग ने ध्यान देना शुरू किया। तो मैं हमारे मोतबर उलमाए किराम के एक वफ़द को लेके गुज़िश्ता दिनों ब्लॉक में जाना हुआ मेरा, और वीडियो साहब से हम लोग दरख्वास्त पेश की कि वीडियो साहब हमारे यहाँ जितनी भी ज़मीनें औकाफ की हैं और इसी तरीके से वेस्टेड लैंड में जो भी है तमाम तफसीलात हमें मुहैया कराए जाए। लेकिन अभी तक हमें वीडियो साहब ने उन तफसीलात को नहीं दिया। मैंने रिमाइंडर भी किया। जब ये बात चली मीडिया में, आप दोस्तों ने दिखाया कि औकाफ की प्रॉपर्टीज़ और वेस्ट लैंड के मुतालिक जो आप लोगों ने बात पूछी, तो लोगों में बेदारी आई। तो हम लोग जब लोगों से मशवरा किए, मालूमात किए हमारे उलमाओं से, दानिशवरान से, तो उन्होंने बताया कि अक्सर व बेशतर बिलखुसूस कब्रिस्तान जो है हमारे वेस्टेड है। 99% कब्रिस्तान हमारे इलाका ग्वालपोखर चकोलिया में वेस्टेड है। तो इसके लिए हम अपने मुतालिकीन, माविनीन और हमारे जो एक्टिव मेंबर्स हैं ऑल बंगाल मुस्लिम फेडरेशन तक बात पहुंचाई हम लोगों ने। उन्होंने हमें एक फॉर्मेट दिया कि किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज़ को, हमारे कब्रिस्तानों को बचाया जाए, क्योंकि तकरीबन 100 साल 200 साल से हमारी कब्रिस्तानें हैं और इन कब्रिस्तान में कैसे वेस्ट हो गया हम लोग कुछ पता नहीं, न कोई रिकॉर्ड है ब्लॉक के अंदर। तो इन हालात को देखते हुए हमने मशवरा किया कि हमें एक सर्वे किया जाए कि इलाके में कितने कब्रिस्तान हैं, इनकी क्या नौइयत है। बुनियादी मालूमात पर हम लोग ने एक फॉर्मेट हमको हमारे इस रियासती दफ्तर से मौसूल हुआ। इन लोगों का कहना है कि भाई आप लोग पहले सर्वे करें, तफसीलात मुहैया कराएं, हमें मुहैया कराएं। फॉर्मेट तैयार करके दी इन्होंने। फिर उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर हम लोग मशवरा करके लोगों के साथ, इलाके के लोगों के साथ, दानिशवरों के साथ, हमारे एक्टिव मेंबरान के साथ फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएंगे। हम लोग वहाँ जाके मशवरा करेंगे भाई किस तरीके से हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारी जो कब्रिस्तान है वेस्टेड, उनको किस तरीके से वक्फ में या कानूनी तौर पर वक्फ बाय यूज़र जो होता है इसमें दाखिल किया जाए। इस सिलसिले में हम लोग पहल कर रहे हैं। लिहाजा आप तमाम साथियों से भी मेरी गुजारिश है, आप तमाम पत्रकार लोग हैं, सहाफ़ी लोग हैं, आप लोग एक बात हमारे ग्वालपोखर के अवाम तक पहुँचाएँ। और हमारे आइम्मा किराम से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी अपने खुतबा में, कल जुमे का दिन है, लोगों से मशवरा करें, अब तकारीर करें, खुतबे में ये बात रखें कि भाई हमारे यहाँ की जो कब्रिस्तान है उनकी तफसीलात किस तरह से मुहैया कराई जाए। बाकी हमारे साथ जिशान साहब हैं और वो बात करेंगे। आज के जो प्रेस का जो खास मकसद है हमारा, वो हम एक बैनर देख भी रहे आप लोग, कब्रिस्तान बचाओ तहरीक है। उम्मीद पोर्टल में जब ये प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर जब इंफॉर्मेशन देने की बात आई, तो यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे वक्फ के जायदाद है उसमें कागजात वगैरह नहीं मिल पाए, जिसके बाद समझ में आए कि जो हमारे आबा व अजदाद ने इन ज़मीनों को खुदा के राह में, अल्लाह के रास्ते में जो वक्फ किए थे, अब उन ज़मीनों के बारे में क्या है। और कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ के लोग थे, वो लोग भी ज़िम्मेदारान मुतवल्लियान रहे, वो लोग भी ध्यान नहीं दिए सही से, जिसकी वजह से हो सकता है आगे बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़े। जो हमारी स्टेट लेवल जो हमारी ये एनजीओ है, हमारी जो कमेटी है ऑल बंगाल मुस्लिम फेडरेशन, उसके जानिब से जो कोलकाता में है, उसने इस कमेटी ने अब इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है
कि हम ये हक, ये फैसला, ये लड़ाई हम लड़ेंगे। और जहाँ तक कोशिश रहेगी कि इस जितने प्रॉपर्टीज है जो अनरजिस्टर्ड है, इन सारे को पहले इन सारे जगह वक्फ के जायदाद के हम इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट करें, उसके बाद फिर आगे जिस तरह से लड़ाई लड़नी हो उस तरह से लड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे फैज़ान सर और कारी जमाल साहब के ज़रिए आप लोगों ने समाअत भी की। हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे तरफ एक सर्वे से पता किए तो यहाँ पर 90% के ऑलमोस्ट इस तरह से जो कब्रिस्तान की ज़मीन है, स्पेशली क्योंकि कब्रिस्तान की ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं है। या रजिस्टर का मतलब ये है कि वो एक तरह से वेस्टे की ज़मीन, जिसको हम बोलते हैं कि सरकार की ज़मीन हो चुकी है। ऐसा ना हो कि सरकार, हालांकि जो हमारे आबा व अजदाद ने ऊपर से ये ज़मीनें दी है और अभी ये सरकार की ज़मीन हो रही है, तो उस पर हम कैसे इसको हम सही तरीके से, लीगल तरीके से हम इसको आप सामने, सरकार के सामने ले आ सकते हैं, इस पर हमारी कोशिश रहेगी। तो ऑल बंगाल मुस्लिम फेडरेशन की जो पूरी कोशिश है, ये हमारी कोशिश है, हमारे रियासती दफ्तर से जो हमें हुक्म मिला है, उसकी कोशिश है कि हम फॉर्म हम शेयर करेंगे आप लोगों तक। जितने भी यहाँ के जिम्मेदार ये न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वो भी आपको दे ही देंगे इसके ज़रिए। ये जो ये आप जो देख रहे हैं मुस्लिम कब्रिस्तान बचाओ तहरीक जो देख रहे हैं आप, इस फॉर्म में कुछ सवालात है, क्वेश्चंस है, इस पर पूछे गए हैं आपके कब्रिस्तान से रिलेटेड। तो जितने भी कब्रिस्तान के जिम्मेदारान हैं, उनसे गुजारिश रहेगी कि ये सवालों का जवाब दे दें जो भी पूछा गया है। तो अगर ये सवाल के जवाब मिल जाते हैं, आगे का जो प्रोसेस रहेगा उस पर हम आपकी पूरा सपोर्ट करेंगे। और जैसे कानूनी तौर पर हो, किसी और तरीके से सपोर्ट हो, रजिस्ट्रेशन को लेकर, ट्रस्ट बनाने के लिए हो, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये पूरे काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक ऑफिस तो कोलकाता में मेन ऑफिस ही है एक, अगर हाँ, और दूसरा ऑफिस जो हमारे इलाका ग्वालपोखर के लिए, वो हमारे लोधन चौक में है, यहाँ से भी पूरी चीज़ें मिलेंगी जी। माइक ले लीजिए फिर। तो दोस्तों, आप लोगों ने जैसे समझ लिए कि किस तरीके से हम लोग जो है पूरे बंगाल में कब्रिस्तानों का, खास करके वक्फ की जो प्रॉपर्टी इस वक्त को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। अब चिंता का विषय ये है कि जो हमारे आबा व अजदाद की जो कब्रिस्तानें थीं, वो अब बचेंगी कि नहीं बचेंगी, इसकी जिम्मेदारी किसी सरकार के भरोसे आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप तमाम लोगों से हमारी गुजारिश ये है, जैसे कि हमारे कारी साहब बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं ऑल बंगाल मुस्लिम फेडरेशन के लिए, यहाँ से लेकर कलकत्ता तक इस तमाम मसले को देखते हैं और समझते हैं। तो जो आदेश ऊपर से हम लोगों को आया है, हमारा ये मकसद है कि ग्वालपोखर, इस्लामपुर, चोपड़ा, करंदगी और चाकुलिया, इन 5 ब्लॉकों में जो कब्रिस्तानें हैं, उन कब्रिस्तानों की तफसीलात को जमा करना है। और तफसीलात को जमा करने के बाद हमारा मकसद ये भी है कि सिर्फ जमा ही करना नहीं है, बल्कि इसको जो किस तरीके से जो वेस्टेड लैंड है, जैसे कि जिसान साहब ने, कारी जमात साहब ने आप लोगों को बताया कि 90% से ज्यादा कब्रिस्तान वेस्टेड हो चुके हैं। यानी गोया कि हमारे आबा व अजदाद ने जिन कब्रिस्तानों पर अभी आराम फरमा रहे हैं, वो कब्रिस्तान भी, वो जमीन भी हमारी नहीं है एक तरह से देखा जाए। तो उनको बचाने का मकसद हम लोगों का है। हम लोग किसी हुकूमत के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमारा मकसद है तमाम, खास करके इस वक्त क्योंकि हम ग्वालपोखर के लोगों में से बात कर रहे हैं, ग्वालपोखर में बैठे हुए, तो हमारा यही मकसद है कि ये जो फॉर्म है आप तमाम लोगों तक पहुंच जाएगा। कब्रिस्तान बचाओ तहरीक ऑल बंगाल मुस्लिम फेडरेशन के नाम से जो तंजीम है, ये तमाम चीजें इकट्ठा कर रही है। तमाम ग्वालपोखर के तमाम जो कब्रिस्तान के जिम्मेदार हैं, जो किसी भी गांव के हो, आप ये फॉर्म जमा करें। नीचे में आपको कई नंबरात दिए गए हैं, आप उससे कांटेक्ट करके ये आप इसको जमा करें। इसको जमा करने के बाद फिर किस तरीके से जो वेस्टेड लैंड है उसको वक्फ में दिया जाए, क्योंकि अभी आपकी जमीन वक्फ में है नहीं। सरकार कभी भी आएगी, किसी की भी सरकार भी आ सकती है और आपको बोल सकती है कि आप खाली करो भाई, तो आपको खाली करना पड़ेगा। जो आज के डेट में आप जापान का कहानी आप सुन रहे होंगे, तो अब ये जो कहानी है ना, ये बहुत लंबी कहानी बनने वाली है। इसीलिए अभी भी अगर इलाके के मुसलमान खास करके अगर होश के नाखून नहीं लिए ना, तो बहुत बुरा दिन होने वाला है। इसलिए हम तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग कब्रिस्तान बचाओ तहरीक का ये जो फॉर्मेट है इसको भरिए। इसमें सिंपल सा फॉर्मेट है, कब्रिस्तान का नाम है, कौन कौन सा गांव है उसका नाम लिखना है, कब्रिस्तान के गांव कितने गांव है उसके तादाद लिखना है, कब्रिस्तान के जिम्मेदारियों का नाम लिखना है, किस पंचायत में है, किस ब्लॉक में है, कब्रिस्तान का क्या रकबा है, उसकी 4 दीवारी हुई है कि नहीं हुई है, कब्रिस्तान किसी कमेटी से रजिस्टर्ड है या नहीं है,
ये नाम लिखना है और कब्रिस्तान के कागजात अगर मौजा खतियान प्लॉट नंबर LRRS जो भी नक्शा है आप उसको जेरॉक्स करके अटैच करके आप इसमें जमा कर सकते हैं। और कब्रिस्तान के 5 जिम्मेदारों के नाम आप पता के साथ नंबर के साथ दीजिए। हमारी ये कोशिश है, ऑल बंगाल मुस्लिम फेडरेशन की ये कोशिश है कि इन तमाम इंफॉर्मेशन को जमा करके हम लोग वक्फ जो बोर्ड है उसमें रजिस्टर्ड करवाएं। इसके लिए चाहे वो ट्रिब्यूनल के जरिए जाना पड़े या जिस तरीके से भी जाना पड़े, ये आज के हम लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मकसद है। सबसे पहला काम आप लोग अभी ये फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों जी को। जी सर। इसमें क्या क्या रहेगा? जैसे मैंने अभी फिलहाल हम लोग देखिए, वैसे अगर हम बात करें मुस्लिम समाज के लोगों में कई ऐसे जैसे ईदगाह है, मस्जिद है, मदरसे हैं और कब्रिस्तान है। तो अभी क्योंकि सिर्फ मसला कब्रिस्तान का इसीलिए हम लोग लिए हुए क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। और दूसरी बात है जब भी मुस्लिम समाज में कोई इंतकाल कर जाता है तो उसको कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है और इसको ही लिए हम लोग पहले आगे बढ़े हुए हैं। जैसे हमको जहां तक जानकारी है कि कब्रिस्तान लिखा हुआ है बहुत सारे जगह में LR में जी, लेकिन वो 1 नंबर खाता में जो गवर्नमेंट का है। जी जी 1 नंबर खाता गवर्नमेंट का होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना। जो एक देखिए चाहे वो बहुत जगह आप देखिएगा, आप बंगला में लिखा हुआ है कि मुस्लिम समुदाय जुन्नो व्यवहार जुन्नो, मुस्लिम समाज के लिए इस्तेमाल के लिए ये चीजें हैं, वो जरूर 1 नंबर में, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए तो सरकार कभी भी आपसे ले सकती है ना, वो सरकार का जमीन कभी भी ले सकती है। तो ये तो हमारे आवाज़ ने वक्त किया है अल्लाह के नाम पर, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसके इतने दिन तक कहाँ थे हमारे लोग? अब देखिए सर, हम आपको एक सिंपल सी बात करना चाहेंगे। हम वो पीछों की जो क्या बोलते हैं माजी की जो गलतियां है ना, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, हम अभी ये वक्त वो नहीं है कि उस पर हम डिस्कस करें। मामला पूरे देश में आप बहुत ही हसास मामला है ये, और इसीलिए सिर्फ हमारा अभी ये मकसद है कि ये फॉर्म भरिए और जमा कीजिए। हमारी ये कोशिश है, हम ये नहीं कह सकते हैं सर आपको कि हमारी पूरी हमारी कमेटी मतलब बिल्कुल आपको आपका हक दिला के रहेगी। हमारी ये कोशिश है सर, बिल्कुल हम आप फॉर्म जमा कीजिए। हम जहां तक भी होगा ऑल बंगाल मुस्लिम फेडरेशन ये काम करेगी और पूरे कब्रिस्तानों को लेकर जो जायदाद है उसको लेकर अपनी लड़ाई कहाँ पहुंचेंगे इसको लेके ट्रिब्यूनल में जाएंगे। ट्रिब्यूनल में जाएंगे और उसके बाद वक्फ बोर्ड पे जाएंगे। जैसे उम्मीद पोर्टल में तो अभी रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। उम्मीद पोर्टल की बात ही नहीं है सर। हमारा उम्मीद पोर्टल में हम अगर वक्फ में हमारा रजिस्टर्ड होता तो ना हम उम्मीद पोर्टल में जा सकते सर, सिंपल सी बात है। तो हमारा यहाँ तो 90% कब्रिस्तान है, वक्फ पे रजिस्टर्ड है नहीं। एक अहम चीज जो है ये भी है कि कब्रिस्तान बहुत सारे बने हुए लेकिन इनके जिम्मेदारान नहीं है या कमेटी वगैरह नहीं बनी हुई है, क्योंकि हमारे जो फॉर्म में है वो जिम्मेदारान के भी नाम है। तो कुछ सुझाव हमारे कमेटी की तरफ से ये भी है कि तो इंतखाब का इंतखाब कर ले, सिलेक्शन कर ले वो लोग। और दूसरी चीज ये है कि जो बताएंगे हम लोग जाकर के, खुद हमारी टीम पहुंचेगी वहां जाकर हर एक कब्रिस्तान में इंडिविजुअली। तो एक ट्रस्ट बनाने के लिए कुछ जिम्मेदारान रिस्पॉन्सिबल लोगों को उसका इंतखाब कर लें ताकि इसको शो कराने में आसानी ना। तो ये खास है कि आप बिल्कुल होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आगे हमारे अब हम लोगों को हमारी नस्लों को दफनाने के लिए जगह ना मिले। तो अभी इस पर कड़ी से कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है और सब काम छोड़ करके अब जो सबसे अहम काम है कब्रिस्तान, ये जो वक्फ की जायदाद है, इसके लिए आप लोग कमर बस्ता हो जाए। तो यहाँ पे संगठन पूरी तरह से मजबूत नहीं किया अभी ग्वालियर में। किसी भी कब्रिस्तान में ऐसी कमेटी हमें नहीं उसके बारे में नहीं कह रहा, जो आपका मुस्लिम ऑल बंगाल मुस्लिम फेडरेशन ये रियासती स्तर पर कमेटी है सर, और ये लोग एक्टिवली अभी देखिए जो आप ऑल बंगाल मुस्लिम बिल्कुल एक्टिव है, और एक्टिव नहीं होता तो सर आज हम लोग यहाँ आपके सामने कैसे बैठते सर। और एक्टिवनेस की वजह ही है कि सर ये फॉर्म हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा दिन है और कल जुम्मा है और तमाम इस इलाके के उलमा दानिश्वरों खास करके खतीब जो इमामों के जो मस्जिदों के इमाम है हजरात है, उनसे भी हमारी बिलखुसूस अपील है कि अपने मस्जिदों से ये ऐलान करवाएं कि ये फॉर्म जमा भरें। और देखिए एक और अहम बात, मुस्लिम कम्युनिटी की एक बहुत अहम बात ये देखने को मिली है कि जब भी किसी कब्रिस्तान हो या किसी वक्फ की प्रॉपर्टी की जब कमेटी बनती है ना सर, तो उसी में वो लोग झगड़े में हो जाते हैं। और अल्लाह के वास्ते ये वक्त झगड़ा और ओहदे का नहीं है सर। मैं क्लियर कर दूं हमारे तमाम मुस्लिम लोगों से कि ये जो वक्त है ना सर, ये झगड़ने का, लड़ने का और ओहदे लेने का नहीं है सर, क्योंकि ये वक्त आपके आबा अजदाद नहीं है। हम और आप जब इस दुनिया से जाएंगे ना, हमारी जो रूहें वो जो रहेंगी ना सर वहां पे, वो उसके हिफाजत
उसको उसका 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 क्या होगा सर? ये बचाने की है सर, सिंपल सी बात है। जब कब्रिस्तान की जमीन वेस्ट हो चुकी है, 1 नंबर खतियान में दी जा चुकी है, उसको आप वक्फ में कैसे तब्दील करेंगे? हाँ जी, देखिए उसके लिए क्या है, माइक लीजिए। बहुत अहम सवाल जमीन किया है। सरकार की हो चुकी है, बिल्कुल, कैसे आप वापस लेंगे? पहली बात तो ये है, हमारे में फैज़ान साहब ने कहा कि माज़ी में क्या हुआ, मुस्तक़बिल को क्यों देखें। मैं कहना चाहूँगा माज़ी को देखते हुए ही मुस्तक़बिल संवरता है। तो माज़ी में गलतियाँ की है कुछ लोगों ने, उनका खमियाजा आज हमको भुगतना पड़ रहा है। आज भी अगर हाल में अगर हम लोग खड़े नहीं हुए तो आने वाले हमारी जो नस्ल होगी ना, वो हमको गालियाँ देगी और कहेगी कैसे मुसलमान कौम थे हमारे कि बचा नहीं सके। बात आपने जो सवाल किया है इसके लिए ज़रूरी है, अभी हमारे फैज़ान साहब ने कहा, जिशान साहब ने कहा, सबसे पहले हम लोग पहुँचेंगे उन इलाके में, उन कब्रिस्तान के अतराफ़ के गाँव वालों से मिलेंगे, वहाँ लोकल लोगों को लेके एक बॉडी बनाया जाएगा, ट्रस्ट जिसको बना लें या सोसाइटी बना लें, वो रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होने के बाद हर कब्रिस्तान पर, हर कब्रिस्तान का जी रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होने के बाद फिर वो कमेटी, पूरे गाँव वाले या कमेटी के लोग रेजोल्यूशन करेंगे, मुतवल्ली बनाएंगे। मुतवल्ली बनाने के बाद फिर उनके जो हमने जो फॉर्म दिया उनको, इस फॉर्म जैसा है, इस फॉर्म में तमाम तफसीलात वो देंगे। इन तफसीलात के साथ और रेजोल्यूशन के साथ कि ये हमारे मुतवल्ली हजरात है, ये हमारा कब्रिस्तान है, हम लोग चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड हमारी इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड लें। अब वक्फ बोर्ड क्यों लेगी? तो वक्फ बोर्ड को हम इसी फॉर्म दे के दरख्वास्त देंगे, देखिए 100 साल से या 200 साल से हमारे यहाँ माने गची नगर बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, 85 बीघा तकरीबन उनका रकबा है, तो वहाँ दफनाए जाते थे, लेकिन आज ये वेस्ट हो चुका है। हम दरख्वास्त करेंगे वक्फ बोर्ड से, वक्फ बोर्ड दरख्वास्त करेगी किसको? हुकूमत को, भाई ये तो आप चलिए हमारे साथ इंक्वायरी करें कि वहाँ कब्रें है कि नहीं है और कब से हैं। हुकूमत अगर वाकई मुसलमान के तई फलाह बहबूद के लिए सोचती है तो हुकूमत इसको दे देगी, किसको? वक्फ को दे देगी, और वक्फ बोर्ड ये लड़ाई लड़ेगी। वक्फ ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है वो पावरफुल कोर्ट होता है, वो हाँ वो इसको लेके लड़ाई लड़ेगी। उसके लिए हमको पहल करना है। आपके सवाल समझ में आ गई? जी, हम कहना चाहेंगे कि इतने दिनों तक तो नहीं हो पाया, कब्रिस्तान रजिस्टर्ड नहीं हो पाया, और इसके श्रेय अब किसको दें? किसकी गलती की वजह से नहीं हो पाया? नहीं, बात बार बार ये बात फैज़ान भाई ने कहा, तो माजी में जो हुआ सो हुआ, अब मुस्तकबिल के लिए हम लोग सोचें। गलतियाँ तो काफ़ी हुई है, लेकिन हम लोग यंग हैं, कुछ लोग तो हम लोग पर उंगली भी दिखाएंगे, ये लोग क्या कर लेंगे, नौजवान है। यही बात है, जो ये क्या कर लेंगे, ये क्या हो सवाल जाएगा। पूछना इसलिए भी हम जरूरी समझा कि यहाँ के लोग तो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है सर, लेकिन जब ये वक्फ के कानून पार्लियामेंट में बने, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने सीधी तौर से कहा कि यहाँ वक्फ के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी को, वक्फ के लिए यहाँ हम है, वक्फ यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वक्फ के कानून। लेकिन एंड टाइम में टाइम भी नहीं दिया जाता है, 5 तारीख लास्ट डेट देता है और 27 तारीख को यहाँ की गवर्नमेंट कहते हैं कि हमको वक्फ मान लिया यहाँ पे। मैं आप सहाफ़ी हैं, ये सब सवालात जो है ना, जो हुकूमत के कारिंदे हैं, जिम्मेदारान से उससे कीजिए आप, तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस वक्त जो गलतियाँ की हैं इन लोगों ने, उस पर हम लोग ना जाएं। देखिए सर, सिंपल सी बात है सर, कारी जमाल साहब हमारे बड़े अच्छे से आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल उस तरह के हम लोग उलझनों में न पढ़ना चाहते हैं, न सियासी बयानबाजी में हम लोग पढ़ना चाहते हैं, हमारा वो मकसद है। सर ये बड़ा सवाल ये है कि आप किसने, एक मिनट सर, किसने क्या जवाब दिया, किसने क्या किया? अगर मान लीजिए, एक मिनट के लिए सर, मान लीजिए अगर शुरू के दिन से ही अगर सरकार मान लेती कि वक्फ बोर्ड यहाँ लागू हो गया, हो जाएगा, अगर वक्फ बोर्ड यहाँ लागू, ये क्या मतलब वक्फ का कानून लागू अगर हो जाता, अगर सरकार मान लेती इसको, यहाँ पे आपने कहा कि 4 दिन पहले माना, यही तो, अगर पहले भी मान लेती तो आपका क्या हो जाता सर? क्या ये 90% कब्रिस्तान आपका रजिस्टर हो जाता है मुझ पोर्टल पर? कोशिश तो करते हैं ना। क्या कोशिश करते हैं सर? शायद हो जाता। नहीं, आपका वक्त में आपका रजिस्टर नहीं है सर। अब सवाल जो उन कब्रिस्तानों को उम्मीद पोर्टल पे रजिस्टर हो रहा है सर, ये उन वक्त की प्रॉपर्टी का रजिस्टर हो रहा है जो पहले से ही वक्त पे रजिस्टर। तो पर ये गलती जो वक्त पे जो था, अब टाइम नहीं ना, सरकार ने अपना डिसीजन उस वक्त बदला जब केस हार गए, ठीक है, वो केस हारने के बाद कौन केस हार गया? बंगाल सरकार। नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है सर, इसका ये भी बात आपको नहीं, हम यहाँ पे सवाल कोर्ट में यहाँ केस चल रहा है सर, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया सर, समझिए, वो अलग चीज है सर, हम अलग चीज बात कर रहे हैं सर। हम बात कर रहे हैं सर, हमारी वो जमीन है जो वेस्टेड है सर, उनको हम वक्फ के बोर्ड में कैसे शामिल करें, बस सिंपल। मैं आपके जवाब दूं, फैज़ान मैंने बताया कि
ना मानोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। बस यही शेर है, मैं आपको फिनिश करना चाहूँगा। बाकी चीज़ों पे हम ना जाएँ, कहने को तो बहुत कुछ है, सीने के फफोले क्या कहते हैं, जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर की चिराग से, मसला यही है। अब कहने के लिए वक्त आएगा तो कहेंगे, लेकिन इस वक्त जो है तमाम तर हालात को मद्देनजर रखते हुए लोग जिस तरीके से बाजार जाना, शादी बिलाना, अपना प्रोग्राम को तरतीब देना सोचते हैं, इसी तरीके से इस वक्त है कि आप लोग बुनियादी मालूमात के तहत कब्रिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि बहुत हसास मामला है। आप लोग यूपी को देख रहे हैं, आप लोग बिहार में भी देख रहे हैं किस तरीके से हमारे कब्रिस्तानों पर बुलडोज़र चलाया जाता है, किस तरीके से दिल्ली के अंदर कब्रिस्तानों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। क्योंकि हकीकत की बात है, इन्होंने या तो हमारे उन जो बड़े थे, जो ज़िम्मेदारान थे, उन लोगों का ख्याल नहीं किया होगा, तो हम तो मिट्टी दे रहे हैं। तो इसी तरह के ऐसा ना हो कि हम लोग वक्त रहते हुए होश का नाखून ना लें और इस कमेटी आगे ना बढ़े और इन इमला को। ठीक है, आप बिल्कुल आगे बढ़िए इस काम में, उसमें हमारा दखल अंदाजी नहीं है। फैजान भाई के सवाल के ऊपर हम कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वक्त पे रजिस्टर्ड नहीं था तो उम्मीद पोर्टल पे कैसे रजिस्टर्ड होता जब कानून शुरू हुआ। अगर उस वक्त गवर्नमेंट यहाँ के मान लेते तो वक्त तो अब तक कम से कम रजिस्टर्ड करा पाते। सर देखिए, ये गवर्नमेंट और इतने दिन तक अगर वक्त भी अपना अंदर ले लेते, सर नहीं हमारा सवाल बिल्कुल जायज है। उस वक्त अगर मान लेते तो वक्त के लोग जो है इस वेस्ट लाइन को वक्त में कम से कम रजिस्टर करा लेते, तो अभी उम्मीद पोर्टल में आराम से वो रजिस्टर करा सकते। तो ये गलती तो ये वक्त के लोगों की भी गलती है कि वो गवर्नमेंट की बातों में उलझ के रह गया, उनकी बात मान के रह गया। ये वक्त वालों की भी जब भी किसी रियासत के बड़े लीडर या चीफ मिनिस्टर या जो भी जिम्मेदार होते हैं ना, जब कोई वो बात बोलते हैं ना सर, तो पूरी अवाम उस पर भरोसा करती है। तो फिर ये धोखाधड़ी तो हुआ ना। अब सुनिए सर, हम उसमें नहीं, हम आपको क्या बोले सर? आप मत जाइए, हमारा सवाल जाएगा, हम आप कुछ भी पूछिए सर, हमको उससे कोई मतलब नहीं है सर। हमारा मतलब सिर्फ ये है, हम इस्लामपुर सब डिवीजन, उत्तर दिनाजपुर और बंगाल के मुस्लिम समाज से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप बगैर किसी मसलक के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी मकतबी फिक्र के झगड़ों के मुत्तहिद होकर कब्रिस्तान ईदगाह को बचाने की कोशिश कीजिए। इस फॉर्म को भरिए, ऑल बंगाल मुस्लिम फेडरेशन आपके साथ है। सिंपल सी बात है सर। ये फॉर्म हासिल कैसे कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल। ये फॉर्म जो है सर आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएगा। और सर फॉर्म, क्योंकि देखिए आपको जब जमा करना है, जमा करने से पहले आपको कमेटी तैयार करना है सर। तो हमारी टीम जाएगी सर आपके कब्रिस्तान तक पहुंचेगी सर। आपसे राब्ता कैसे कर? अब कांटेक्ट नंबर है, बिल्कुल यहाँ पे कांटेक्ट नंबर है सर, आप लोग राब्ता करें। और देखिए कांटेक्ट नंबर बोल दीजिए। हाँ नहीं है, ठीक है, वो लिखा हुआ है, दिया हुआ है सर, तो वीडियो में कांटेक्ट नंबर है, आप लोग उस पर राब्ता करें। और एक इम्पोर्टेंट सवाल सर, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के मदारा कि देखिए, मैं क्योंकि खास करके इस वक्त ग्वालपोखरा में बैठे हैं, इस्लामपुर सब बैठे हैं, और आप ये नहीं समझें कि सर ये काम सिर्फ हमारा है। ये काम उस हर इंसान का है जिसके आबा व अजदाद कब्रिस्तान में लेटे हुए, पहली बात। दूसरा हम मुद्दा ये है कि हमारा ये कोई मकसद ये भी नहीं है कि कौन सी समाज से ताल्लुक रखता है, कौन ऊंची जात से है, कौन नीची जात से है, कौन किस मकतबे फिक्र से है, कौन किस मसलक से, हमारा उससे भी कोई झगड़ा नहीं है सर। और ना ही कौन किसी सियासी पार्टी से है, हमारा उससे भी कोई मतलब नहीं है सर। हम तमाम सियासी पार्टी के वर्करों से, लीडरों से भी हमारी ये अपील रहेगी कि हमारे इस काम में आप भी मदद करें, हमें आपकी भी मदद की जरूरत है। तमाम राजनीतिक दलों के से, तमाम मकतबे फिक्र के, मसलक के जो उलमा हैं, उनसे भी हमारी ये रिक्वेस्ट है सर कि आप हमारी ये मदद करें। एक छोटी सी कोशिश है सर, हम ये लड़ाई आगे लड़ने जा रहे हैं सर। अगर आप ये काम अगर आपका एनजीओ कर पा रहा है, तो फिर यहाँ के जो हमारे रूलिंग पार्टी के लीडरान हैं, वो लोग क्यों नहीं कर रहे? सर छोड़िए ना सर वो सब बात, क्या आप लोग राजनीतिक सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? आप उस दिन ब्लॉक में गए, डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिसर या बीडीओ साहब के पास गए, और वहां से आप इन्फॉर्मेशन में कितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया अभी तक? देखिए, आप उस दिन मौजूद थे जमील साहब, वो कहने कोई पहल तो करें। हम लोग ने पहल की, भाई हालात बहुत ये है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कॉल दी, हमारे वाला तैयार हो गया, हम लोग गए, हमने वीडियो साहब से बात रखी कि भाई हमको दिया जाए। अफसोस की बात यह है, खैर अफसोस की बात है, मैं कह दूं अफसोस की बात यह है कि ना वीडियो, ना आपके बेलारों के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है।
डिस्ट्रिक्ट में कोई रिपोर्ट हमारे सामने वीडियो साहब फोन करते हैं डोमा ऑफिसर को कि हमारे यहाँ कितने औकाफ की जमीन है। उन्होंने उस टाइम क्या बताया कि 4 है। 4 के हाँ, बारे में। लेकिन इस हमारे यहाँ से जो अभी तक ये हुआ वक्फ बोर्ड में जो विधानसभा में, ग्वालियर विधानसभा में, तो ग्वालियर विधानसभा में 17 केसेस हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 4 ही वक्फ स्टेट है। 4 उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर्ड है। उन्होंने 4 के लिए कहा। हाँ, 4 के लिए। उनको ये भी पता नहीं है वीडियो साहब को कि कितने हैं। उन्होंने कहा हमको जो इन्फॉर्मेशन है 4 है। हाँ। तो वीडियो साहब कहने लगे कि ये मैं तो कह नहीं पाऊंगा ये वक्फ बोर्ड क्या है नहीं है। तो वो डोमा साहब को फोन किया और डोमा साहब कह रहे हैं कि 4 है, लेकिन आज जो रजिस्टर्ड हुआ उम्मीद पोर्टल में ये 17 है। ये वो हाँ, फिर मैं एलआर वीडियो साहब के पास जाता हूँ कि सर मैं रिमाइंडर लेटर लिखा कि सर हम लोग को ये जो हमने दरखास्त की थी हमें तमाम कागजात दी जाए, कितने जमीन वक्फ में है और कितने स्टेट लैंड में है। तो वो आनाकानी कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम एसआर को लेके बिजी हैं, आज हमारी वो मीटिंग है, हमारी ये मीटिंग है। ये सारी बातें वीडियो साहब कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि कितनी बड़ी लड़ाई है। आप बार बार एक चीज को पूछ रहे हैं क्योंकि अगर पहले होता तो हम लोग कर पाते। जनाब रहने दीजिए, मैं इस दफ्तर का मालिक हूं, मैं इस दफ्तर का बेखोना इस दफ्तर का मालिक हूं, मुझे नहीं पता कि कौन कौन सा फाइल मेरे दफ्तर में पड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं आप? तो इसके लिए हमें और आपको आवाम को बेदार होना पड़ेगा, हम जैसे नौजवानों को बेदार होना पड़ेगा। किस तरह से हम सियासी लोग पर उम्मीद न लगाएं कि ये लोग ही सब काम करके देंगे। उनका और भी बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन इस सब के लिए मिली तंजीम आगे बढ़ती है। जब भी जरूरत पड़ती है ना, तो ये हमारी एक मिली तंजीम जो हमेशा मुस्लिम इश्यूज पर बात करते हुए आगे बढ़ती है। ये बहुत हसास मामला है। आप दोस्तों से भी कहूँगा आप लोग इसको चलाते रहें अपने मीडिया में, और जितने भी मिलने वाले हो वहां तक आप ये बात पहुंचाएं। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम साफी हजरात का। जज़ाकल्लाह। कुछ बात है ये हो गई। सियासत से उठकर सियासी लोग जो काम कर रहे हैं वो भी हमारे सब सपोर्ट में आए, और हम कोशिश भी करेंगे कि हर पार्टी के जो लीडरान है, जिम्मेदारान है, वो भी इस काम में हमारे साथ दें। और स्पेशली जो यहाँ के लोग हैं, जो ऑल मुस्लिम फेडरेशन है, उसके साथ आप लोग दें, और उसके साथ रह करके जिस तरह के आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इनके साथ रहें। और जल्द कोशिश करें, ये फॉर्म जो है आपको PDF में दे दी जाएगी। अगर आप लोग को नहीं मिलती है तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है उससे आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, और हमारा जो ऑफिस है या आप हमारे ऑफिस में भी आप आकर विजिट कर सकते हैं। जी, आगे मिल सकते मीडिया में अभी पूरी कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए कि किसी भी तरह से अपने कब्रिस्तान के आप लोग एक कमेटी बनाएं, और कमेटी में जिम्मेदारान को बनाएं, और जो भी आपका सबूत वगैरह है, जो भी आपके प्रूफ वगैरह है, वो आप लोग कलेक्ट रखने की, अपने पास रखने की, जमा रखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।